दोस्तों बात करने वाले हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस मतलब आईआरएफसी के शेयर के बारे में। जैसा कि दोस्तों अभी के टाइम बहुत बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। 30,000 करोड़ की बड़ी खुशखबरी जो कि दोस्तों हमें केंद्र सरकार से यहाँ पे मेट्रो को लेकर गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए भाई तो बेंगलुरु एंड यहाँ पे पुणे एंड थाने के बीच दोस्तों 30,000 करोड़ का मेट्रो स्टेशन एंड मेट्रो यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। इसको लेकर भाई केंद्र सरकार ने 30,000 करोड़ रुपए का जो ये फंड है यहाँ पे आवंटन किया है। तो बहुत बड़ी खुशखबरी देखने को मिल रही है रेलवे को लेकर भाई। फिर भी अगर आप देखोगे तो आईआरएफसी के अंदर कोई बड़ा मोमेंटम नहीं है, जबकि मॉर्निंग के अंदर सही ठीक तरीके से स्टॉक हमें चलता हुआ नजर आ रहा था। ऑलमोस्ट 1-1.5% की स्टॉक में तेजी भी थी एंड स्टॉक ने 181.80 पैसे के हाई भी क्रिएट किए। बट जिस प्रकार अभी के टाइम हमें चीज़ें नजर आ रही है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि देखिए जब तक डिविडेंड की एक्स जो यहाँ पर रिकॉर्ड डेट है ना वो नहीं निकल जाती तब तक आईआरएफसी के ऊपर हम ये नहीं कह सकते कि आईआरएफसी बाउंस करेगा, क्योंकि जब तक किसी भी कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है उससे पहले रिकॉर्ड डेट से पहले शेयर भागता नहीं है, उल्टा शेयर थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी में जाता है। अभी के टाइम आईआरएफसी पहले से खूब ज़्यादा गिर चुका है। ऑलमोस्ट अपने हाई लेवल से अभी के टाइम हमें 20% नीचे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से गिरेगा भी, कितना गिरेगा, क्योंकि कई लोगों ने देखो जिन लोगों ने प्रॉफिट करना था वो प्रॉफिट करके ऊपर सेल कर चुके हैं। तो अब यहाँ से नीचे तो कोई बॉटम पे तो कोई सेलिंग आने से रही। नॉर्मली यहाँ पे जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म बेसिस खरीदारी करी है वो अभी के टाइम टिके हुए हैं। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों जो आज का अपडेट है वो बहुत पॉजिटिव अपडेट है। उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि आगे फ्यूचर में कंपनी को उसका बेनिफिट यहाँ पे होने वाला है। एंड डेफिनेटली आपको पता है कि जब कोई गवर्नमेंट फंड अनाउंसमेंट करती है तो गवर्नमेंट फंड देती है, बट ऐसा नहीं कि यहाँ पे गवर्नमेंट खुद देती है। जो कंपनी ये फाइनेंस करवाएगी इसके बाद में यहाँ पे ये चीज़ें होती हुई नजर आती है। मतलब गवर्नमेंट ने कहा है कि जो 30,000 करोड़ रुपये का अब हाल ही के अंदर आपको पता है कि बजट हमें देखने को मिला, उस बजट में गवर्नमेंट ने कहा कि रेलवे को ऑलमोस्ट यहाँ पे 1.75 लाख करोड़ रुपये का फंड दिया। अब उसमें से ही ये पैसे निकल के आ रहे हैं यहाँ पे, ऐसी बात नहीं कि अलग से आ रहे हैं। तो ये चीज़ें नजर आ रही है। अभी के टाइम अगर देखा जाए तो आईआरएफसी भाई कंसोलिडेट जोन में। आईआरएफसी को मैंने पहले भी आपको पहले भी कह रखा था कि आईआरएफसी दोस्तों अभी के टाइम 2 जोन में बसा हुआ है। ऊपरी लेवल का अगर हम देखें तो मान के चलो 200 रुपये का लेवल है, इसके ऊपर जा ही नहीं रहा है। नीचे का जोन अगर देखें तो 175 रुपये के नीचे स्टॉक अभी जाने का नाम नहीं ले रहा है। 2 लेवल के बीच अभी ये टाइम हमें फंसता हुआ देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट 25 रुपये की रेंज के बीच हमें ये कंसोलिडेट करता हुआ देखने को मिल रहा है। हमारे लिए अच्छी बात ये है कि 75 रुपये का लेवल ये ब्रेक नहीं कर रहा है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे है। मान के चलिए आज की जो यहाँ पे वॉल्यूम में भाई 1 करोड़ 70 लाख शेयर में ट्रेड होते हुए नजर आई। भाई अगर मैं बात करूँ अमाउंट की तो भाई 3 करोड़ 8 लाख के टोटल ये शेयर 308 लाख के 308 करोड़ रुपए के टोटल ये शेयर थे। ऑलमोस्ट डिलीवरी स्टॉक की आज बेटर देखने को मिल रही है। 36% शेयर ऐसे हैं जो हमें डिलीवरी में देखने को मिल रहे हैं। अब देखो डिलीवरी अगर धीरे धीरे इंक्रीज होती है तो ये हमारे लिए बेटर है, क्योंकि अब यहाँ पे दोस्तों बाइंग है वो आती हुई देखने को मिलेगी। जब तक डिलीवरी नहीं बढ़ेगी ना तब तक स्टॉक का प्राइस भी नहीं इंक्रीज होने वाला। मेन चीज़ अगर आज का हम एमओ देखें तो भाई 35 लाख अभी के टाइम सेलर है एंड 9-9.5 लाख के आसपास में बायर देखने को मिल रहे हैं। तो अब हम अपडेट चेक कर लेते हैं एक बार दोस्तों की अपडेट। देखिए दोस्तों अपडेट आपके सामने है। 30,000 करोड़ के मेट्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है एंड यहाँ पे आप देखोगे तो आपके बीएमएल के शेयरों में बड़ी तेजी है। रेलवे शेयर्स में देखिए अच्छी खासी तेजी है, बट अभी के टाइम अगर देखें तो इतनी बड़ी जो तेजी हम सोच रहे हैं कि भाई यहाँ पे 10-12% भाग नीचे, वो तेजी हमें देखने को नहीं मिल रही है। एंड आप देखो कि मेट्रो को लेकर भाई यहाँ पे मंजूरी मिली है। बेंगलोर पुणे एंड थाने के बीच भाई 30,000 करोड़ रुपये से अधिक लागत की मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर शुक्रवार जो मंजूरी वो यहाँ पे मिली है। केंद्र ने देखिए केंद्र के मोदी कैबिनेट ने शुक्रवार को यहाँ पे 30,000 करोड़ रुपये से अधिक का जो फंड है वो मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर मंजूरी दी है। शुक्रवार को कैबिनेट से मिली। सोमवार को यहाँ पे बीएमएल के शेयरों में देखोगे तो भाई 7% तक का उछाल में देखने को मिल रहा है। सरकार के सबसे पहले बेंगलुरु मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को तीसरे फेज के 2 कॉरिडोर को मंजूरी दी है, जिसमें कॉरिडोर 1 जेपी नगर में है, दूसरा चौथे फेज की जो कैंपापुर है दोस्तों उस तक यहाँ पे 21 स्टेशनों के साथ। और कॉरिडोर 2 के अंदर दोस्तों जो यहाँ पे कोसाली से यहाँ पे कदम बागेर तक दोस्तों 9 स्टेशनों के साथ यहाँ पे ये रहेगा। इसी के साथ देखो दोस्तों आज हमने देखा कि यहाँ पे जो रेलवे के शेयर थे भाई कोई भी बड़ी रैली नहीं दिखी, बट मॉर्निंग के अंदर जिस प्रकार अपडेट का इफेक्ट पड़ा तो शेयर कुछ हद तक हमें पॉजिटिव दिखे, बट इतनी बड़ी रैली नहीं आई जितना हम यहाँ पे एक्सपेक्टेशन लगा के रख रहे हैं। ठीक है, पुणे मेट्रो के फेज फर्स्ट को साउथ की और यहाँ पे देखो ये छोड़ो, ये मेन चीज़ हमारे लिए पॉजिटिव अपडेट है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर हम देखें टाइम दोस्तों तो जिस प्रकार अगर अपडेट को देखें तो कैबिनेट के फैसले की तीसरे मंजूरी थाने यहाँ पे इंटीग्रल रिंग मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए मिली है, जिसकी कुल लागत देखें तो 12,200 करोड़ रुपये। अब यहाँ पे अगर आप शेयरों में देखोगे तो भाई देखिए आईआरएफसी और रेलटेल जैसे दूसरी कंपनियों के शेयरों में अभी के टाइम मामूली सी तेजी में देखने को मिल रही है। एंड यहाँ पे जो बीएमएल के शेयर है भाई वो हमें एक अच्छी खासी तेजी में देखने को मिले। रेल विकास निगम के शेयरों में भी कोई बड़ी रैली के टाइम नहीं है। देखो भाई आईआरएफसी के लिए मैं आपको सीधा बता दूँ, मैं खुद यहाँ पे आपको डेली बेसिस वीडियो दे रहा हूँ एंड कहीं भाई ऐसे हैं जो मानते हुए कि भाई हाँ जो आपका आईआरएफसी हो आगे जाके रिटर्न तो देखे जाएगा ही, क्योंकि अभी के टाइम में टिका हुआ है। मेन चीज़ स्टॉक का गिरना उठना टिकना, टिकेगा तो मुझे लगता है कि रिटर्न देके ही जाएगा। यहाँ पे टिकने की ही बात है। इन्वेस्टर भी अगर टिकोगे तो पैसा बना के ही जाओगे। आईआरएफसी मुझे लगता है कि जब बाउंस आएगा तो भाई आईआरएफसी से लेवल से कम 70-80% से कम रिटर्न नहीं दे जाएगा। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान दें। यहाँ पे टोटली मुझे लगता है कि अभी के टाइम थोड़ा सा हमें वेट करना चाहिए। कितना वेट करना चाहिए तो दिवाली तक के लिए मैंने आपको पहले ही बता रखा कि दिवाली के बीच में Q2 के रिजल्ट भी दिखेंगे एंड कितना होल्ड करेगा।
पिछले 7 महीने से कोई बड़ी रैली नहीं आई है, तो क्या आगे भी रैली नहीं आई? क्योंकि क्या ऐसा तो नहीं हो सकता कि 1 साल के लिए कंटिन्यू कंसोलिडेट करेगा, बिल्कुल भी नहीं। एंड यहाँ पे मेन प्रॉब्लम थी ऑफर। देखिए अभी के टाइम रेलवे के शेयरों की बात करूँ मैं, आईआरएफसी में कोई बड़ी रैली नहीं है, आरबीएल में भी नहीं है, इरकॉन की वही बात की जाए तो इरकॉन में भी आप देखोगे तो कोई भी बड़ी रैली देखने को नहीं मिली। नॉर्मली इरकॉन भाई 1.5% के मोमेंटम के साथ अभी के टाइम अच्छी खासी तेजी के साथ ट्रेड करा, बट ऐसा नहीं कोई बड़ी नॉर्मल तेजी अभी के टाइम इसको कह सकते हैं कि 1.5% की कोई बड़ी रैली नहीं है। बट इसी के साइड अगर हम देखें तो भाई आईआरएफसी में भी तो इतनी भी तेजी नहीं है, आईआरएफसी तो नॉर्मली 44 के आरएसआई के साथ ट्रेड कर रहा है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो भाई बहुत लंबा चार्ट बन चुका है कंसोलिडेट का। यहाँ पे कितना कंसोलिडेट करेगा जहाँ तक मैं बता दूँ तो भाई अब देखो यहाँ से मुझे लगता है कि मोमेंटम बनने की बारी आने वाली है। शेयर अब जल्दी हमें यहाँ से बड़े मोमेंट की तरफ देखने को मिल सकता है, यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, तो अभी ये टाइम वेट करना ही वेट रहेगा। ठीक है, दिवाली तक का अपना व्यू लेके चलो। एंड आईआरएफसी ऐसा नहीं कि कभी भी आपको बता के भागेगा, आईआरएफसी कभी भी बड़ा जंप यहाँ से दे सकता है, तो होल्ड करना ही सही रहेगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को बिल्कुल ताकि कंटिन्यू अपडेट्स आपको मिलते रहे।